नमस्कार, मैं हूं हिमाली भाटिया और आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है और आतंकियों के खात्मे तक ये जारी रहेगा, तो वहीं देश भर में फिर से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ऐसे में सभी जगह चर्चा है कि कहीं भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तो तैयारी नहीं कर रही। क्या पाकिस्तान में शेष रह गए 12 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की तो कोई प्लानिंग नहीं चल रही? क्या इस बार आतंकी ठिकानों के अलावा कोई बड़ा लक्ष्य तो सेट नहीं किया है? क्या इस बार भारतीय सेना का मिशन पीओके तो नहीं है? क्या भारत ताशकंद समझौते में की गई भूल को अब सुधारना चाहता है? क्या भारत फिर से हाजी पीर दरार और नीलम वेली पर परचम फहराएगा? देखिए महानगर टाइम्स की यह खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। उसके बाद से पीओके में मौजूद हाजी पीर दरार और नीलम वेली की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही जगहों से आतंकी भारत में प्रवेश करते हैं। वहीं पाकिस्तान में अभी भी 12 आतंकी ठिकाने मौजूद है। इनमें से ज्यादातर पीओके में ही हैं। ये चर्चा भी आम हो गई है कि भारतीय सेना अब जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम देने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार भारतीय सेना का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त करना नहीं है, बल्कि हाजी पीर दरार और नीलम वेली पर भी तिरंगा फहराना है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत में आतंकी घटना एक तरह से समाप्त हो जाएगी। हाजी पीर दरार हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है। कि कश्मीर के पुंछ और पीओके के रावलकोट को आपस में जोड़ता है। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहब्बत और हिजबुल मुजाहिदीन के काफी आतंकी कैंप इसी जगह पर है। इससे पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी में हाजी पीर दरार से ही घुसते हैं। इसके दोनों तरफ पूंछ और उरी है, इसलिए आतंकी घटनाएं भी इन्हीं जगहों पर ज्यादा होती है। 1947 के बंटवारे से पहले जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मेन सड़क हाजीपीर से ही होकर गुजरती थी। लेकिन 1948 में जब पीओके पर कब्जा हुआ तो पाकिस्तान ने हाजीपीर दर्रे पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1966 को ताशकंद समझौते में भारत ने हाजीपीर वाला हिस्सा फिर पाकिस्तान को सौंप दिया। तभी से अब तक ये आतंकियों की घुसपैठ का मुख्य मार्ग बना हुआ है। यदि भारतीय सेना इस पर फिर कब्जा कर लेती है तो न केवल पीओके बल्कि कश्मीर घाटी पर भी नजर रख सकती है। साथ ही आतंकियों के भारत में घुसने की संभावनाएं शून्य हो जाएगी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में इस पर कब्जा करने की चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हाजी पीर दर्रे के अलावा पीओके की नीलम वेली भी सुर्खियों में है। इसे पीओके का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नीलम वेली प्राकृतिक रूप से जितनी खूबसूरत है, पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीतियों ने उस पर उतनी ही कालिक पोत रखी है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने बड़े पैमाने पर अपने आतंकी कैंप बना रखे हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की देख रेख में नीलम वेली के जरिए भी आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ करवाते हैं। पाकिस्तानी सेना भी यहीं से भारत के रिहायशी इलाकों में अक्सर गोलाबारी करती रहती है। नीलम वैली और लीपा वैली में अनेकों आतंकी कैंप सक्रिय हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया तो जवाबी कार्रवाई निश्चित समझकर पूरा नीलम वैली क्षेत्र पर्यटकों से खाली हो गया था। इस तरह से धरती का स्वर्ग आज पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह से पूरी तरह से जहन्नुम बन चुका है। ऐसे में यदि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में इस पर भी तिरंगा फहरा देगा तो फिर संभवतः आतंकी भी समूल नष्ट हो जाएगा। धरती के इस स्वर्ग की असली खूबसूरती को लोग निहार सकेंगे। पीओके भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है और आतंक का गढ़ बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, लेकिन आतंक का समूल नाश नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी फिर
बिलों से बाहर निकल आए हैं और भारत के खिलाफ कोई साजिश भी रच रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भारतीय सेना न केवल आतंकी कैंपों को तबाह करे बल्कि हाजीपीर दरार और नीलम वेली पर भी कब्जा कर ले, जिससे आतंक का नामो निशान ही ना रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए महानगर टाइम्स।